हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। आज दोस्तों हम आज से जो हिस्ट्री है यानी कि जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो हम चला रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जितने भी हिस्ट्री के टाइप्स हैं यानी कि जो प्रकार हैं, 3 प्रकार की हिस्ट्री है, आप जानते हो 3 भागों में बांटा गया है हमारी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को। पहला है हमारा प्राचीन भारत, दूसरा है हमारा मध्यकाल भारत, थर्ड है हमारा आधुनिक भारत यानी कि एशियंट, मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन सभी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी हो, एसएससी हो, ऐसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी एक्सेट्रा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे उनके लिए बहुत ही खास सीरीज़ चलेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा किसी जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैंने जितने भी टॉपिक लिए हैं इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ, जो कि अभी तक एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर साथ पूछे भी जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण क्या दोस्तों इन क्वेश्चंस की आने की संभावना हो जाती है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। लेकिन दोस्तों 99 पॉइंट दोस्तों इसके अंदर कुछ सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि जो प्राचीन भारत के अंदर, पहले देख लो टॉपिक कौन कौन से आते हैं। अगर आप बिगिनर हो या आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो आप के लिए इंडेक्स है, आप उसको समझें पहले कि प्राचीन भारत के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखो पहला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर 66 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति, यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 99 क्वेश्चन दे रखे हैं। महाजनपद काल के बारे में, धार्मिक आंदोलन भी हमारा प्राचीन इतिहास में आता है। मौर्य काल भी हमारा इतिहास प्राचीन भारत में आता है। मौर्य उत्तर और पूर्व काल के बारे में भी हमारा भारत उसके प्राचीन भारत के अंदर आता है। ठीक है, संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे आप प्राचीन भारत में, और पढ़ेंगे हम गुप्त काल के बारे में, गुप्त उत्तर काल के बारे में। ठीक है, और विविध प्राचीन भारत के बारे में। ये सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ हमारे प्राचीन भारत के अंदर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सिर्फ आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हो, हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे हम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, जितने आज तक पूछे गए हैं या आप आने वाले फ्यूचर में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं दोस्तों। अगर यकीन मानिए आप दोस्तों, अगर आपने ये सारी सीरीज़ देख ली ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का या फिर किसी भी जीके का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलते बिना टाइम वेस्ट करें अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। तो मैं जो हड़प्पा सभ्यता है इसको बेसिक से उठाऊंगा। ठीक है, बेसिक से करेंगे इसको पहले हम। ठीक है, तो पहला इसका जो है क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यही पूछा गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका काल के बारे में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, मतलब कि जो उसका काल था, इसका जो मतलब कि ड्यूरेशन था वो कितना था। तो ऐसा माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि ठीक है, ये जितनी भी टाइम ड्यूरेशन है ये बता रखा है इसके अंदर कि जो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता डैश के समकालीन नहीं थी, यानी कि उसके समकालीन नहीं थी, किसके, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, यानी कि जो कहाँ तक फैली हुई थी, कितनी स्प्रेड थी हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है, कितनी बड़ी थी, कितनी मतलब फैली हुई थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक, यहाँ तक दोस्तों हमारी फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सुरकोटड़ा सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष, यानी कि घोड़े से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थल जो मतलब कालीबंगल है वो किस प्रदेश में है। आपको पता होगा दोस्तों, कई बार स्टूडेंट जो हैं लोथल में और कालीबंगल में, ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, इसमें करना क्या है, काली जो बंगाल है दोस्तों राजस्थान में, जो लोथल है वो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में के रूप में किया जाता था। तो इसका जो दोस्तों है, इसका आंसर है सेलखड़ी। सेलखड़ी एक चिकनी मिट्टी टाइप की होती है जिसका प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी।
मतलब कि जो जो सभ्यता वो किस युग की थी। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का युग माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जो कांस्य है उसका आविष्कार हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। ठीक है, जिसका प्रयोग हड़प्पावासी लोग करते थे अपनी दिनचर्याओं में, अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और लेकिन जो लोहे का आविष्कार नहीं हो पाया था अभी, इसलिए यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आंसर व्यापार। आप जानते हो कि जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने मनके थे, मर्द भांड थे, यानी बर्तन होते हैं, जितने भी मसाले वगैरह सारे जो है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो भारत से जाते थे अदर कंट्री के अंदर, हड़प्पा सभ्यता वासी जो है व्यापार करते थे। इसीलिए कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी व्यापार संबंधित व्यवसाय था उनके पास एक। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे दोस्तों। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शहरी थे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका कभी भी गूगल पे भी टाइप करोगे हड़प्पा के बारे में तो उसकी जो स्ट्रक्चर देखोगे घरों का, एक शहरी की तरह है। ठीक है, बिल्कुल एक प्लानिंग से बना हुआ है हर चीज़, इसलिए कह सकते हैं इनका जो जीवन था शहरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभ्यता के सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे, ईंटे से। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने, जो है जो मतलब कि जो वो बड़े बड़े जिसके ईंट के चट्टे वगैरह थे, तो वो भी एक हड़प्पा का पार्ट था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो ईंटों के घर से वहाँ से बनते थे। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु से उत्पादन से सर्वप्रथम थे, मतलब कि कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसका पहली बार उन्होंने प्रयोग किया था, तो वो था कपास। ठीक है, कपास का उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे दोस्तों। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 के अंदर, इसमें नहीं दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन समझो दोस्तों कि जो मेजरमेंट का था, माप तोल का था, वो कहाँ पर इस चीज़ की उद्घाटन हुआ था, या फिर कह लो उसका जो मतलब कि खोज हुई थी, आविष्कार हुआ था इस चीज़ की, तो हुई थी लोथल के अंदर। कुछ ऐसे अवशेष पाए गए हैं, मापने के यंत्र जो होते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मेजर्स होते हैं वो कुछ मिले हैं। इसलिए कहते हैं कि इतिहासकार जो हिस्टोरिकोलॉजिस्ट जितने भी इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि लोथल के अंदर कुछ हमें ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा वासी भी क्या करते थे, नाप तोल का यूज करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, जो विद्वान थे, योद्धा में, व्यापारी, श्रमिक, यानी कि जो विद्वान का मतलब जो पढ़े लिखे थे, योद्धा मतलब जो युद्ध लड़ते थे, व्यापारी आप समझ गए होंगे, श्रमिक जो मजदूर हुआ करते थे। इन श्रेणी में बते हुए थे हड़प्पावासी के लोग, इन वर्गों में। ठीक है, जाति नहीं थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता क्यों है इसका, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी का नाम क्यों है, तो इसका आंसर यह है कि सिंधु घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए है क्योंकि पहला जो जगह थी वो हड़प्पा खोजी गई थी। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों है, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम है क्योंकि जो वहाँ से सिंधु एक नदी है, उस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता पड़ गया। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों, लाइक भी करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सिंध का नक्सलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है या कहा गया है, तो आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, 1921 में, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन सी युक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। देखो पशुपति का यहाँ मतलब है दोस्तों ईश्वर से, जैसे कि आज हम ईश्वर को मानते हैं, हमारे ईश्वर हैं, सीता जी हैं, राम जी हैं। ठीक है, ये क्या ईश्वर है, लेकिन हड़प्पा वासी जो मानते थे पशुपति, इनके लिए एक ईश्वर हुआ करते थे, उनकी वो पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था, कैसे था, देखो पंजाब से लेकर बलूचिस्तान से लेकर राजस्थान, आप देखोगे दोस्तों ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं त्रिभुजाकार उसका आकार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर है कालीबंगा दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक है, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, कालीबंगा में।
में, ये भी हमारा पता है आपको कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान में ही है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में। सिंध कहाँ पर है आज, पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार, स्नानागार पाए गया, मतलब कहने का मतलब है स्नानागार का मतलब होता है बाथरूम्स। कहाँ पाए गए हैं बाथरूम्स हड़प्पा सभ्यता, मतलब मोहनजोदड़ो के शहर में, यानी कि मोहनजोदड़ो के शहर में क्या मिला है हमें, स्नानागार मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। वहाँ पर कुएं टाइप भी मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आद्य शिव का मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, आंसर है लोथल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला या माउंड ऑफ डेड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। हमारे 30 दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर नहीं शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूँ मैं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से लिखा है, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 31वां, सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों में पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, बेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगरों के नियोजन के लिए। मैंने आपको बताया कि जो उसकी शहरीकरण था, यानी कि जो नगर का निर्माण था, एक बिल्कुल ही एक प्लानिंग से किया गया था। निचला शहर, उतला शहर, नालियाँ, फिर ये नलके, कुएँ, ये सारे स्ट्रक्चर किससे था, एक प्लानिंग से बनाए गए, इसलिए कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहती है कि नगर नियोजक क्या थी, सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, लोथल है, आप जानते हो गुजरात का हमारे भारत में ही है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, हड़प्पा, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, हड़प्पा की संस्कृति में ही मिले हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा एक जगह का नाम है दोस्तों, चेनाब में। चेनाब कहाँ पर है, आज की डेट में चेनाब हमारी जो नदी है वो कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं पाए गए हैं, यानी कुएं के अवशेष पाए गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मोहनजोदड़ो के अंदर कुएं मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था उनका नाम क्या था, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन्होंने 1921 से 1922 के बीच में हड़प्पा सभ्यता यानी कि इसकी खोज कर दी थी। कि इन्होंने बताया कि विश्व के अंदर भी एक इस प्रकार की सभ्यता छुपी हुई थी, जो कि अब सभी को इसके बारे में बताया किन्होंने, दयाराम साहनी जी ने और राखालदास बनर्जी ने। कब बताया, 1921 to 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी से कहाँ पर है, सौराष्ट्र। दोस्तों सौराष्ट्र को महाराष्ट्र भी कहते हैं, महाराष्ट्र को आज मुंबई में एक सौराष्ट्र हुआ करता। सौराष्ट्र एक पूरा कह सकते हैं कि सौराष्ट्र के अंदर पहले हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश इस थोड़े जुड़े हुए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब कि जो खुदाई का जो काम मिला था उनके जो अध्यक्ष थे, ये पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे, वो कौन थे, वो थे सर जॉन मार्शल। इनको ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का सारा कार्य मिला था, ठीक है, इन्हीं के अंडर में सारा काम किया गया था। नेक्स्ट है, किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे। मतलब कहने का मतलब है किस पत्थर पे या फिर किसी भी चीज़ पे किस जानवर की फ़ोटो मिली है, जिससे ये पता लगता है कि मेसोपोटामिया और जो हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी जो घाटी की जो सभ्यता थोड़ी मिलती जुलती थी व्यापार से। तो कौन सा जानवर था, आंसर इसका बेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर। मातृ शक्ति का मतलब समझते हो दोस्तों, मातृ का मतलब कि जो माता से चलता है मामला। जैसे कि हमारे देश में तो अब पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, इसी प्रकार पहले जो होती थी मातृ सत्तात्मक व्यवस्था होती थी कि सबसे ज़्यादा माता यानी कि महिला की चलती थी, उस महिला की ही चलती थी, जो घर का मेन होता था महिला हुआ करती थी। कहाँ कब, हड़प्पा सभ्यता काल में। लेकिन अब जो है हमारे भारत में पितृ सत्तात्मक है, जो कि अब होती चली आ रही है। नेक्स्ट है, डैश सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोट दीजी जो है कहाँ पर, सिंधु स्थल पर नहीं था। कोट दीजी है कहाँ दोस्तों, कोट दीजी जो है हमारा पाकिस्तान में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। विशाल अन्नागार एक धान्य कोठार एक ऐसी जगह है, एक ऐसी बड़ी इमारत है जो कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी मानी जाती है।
विशाल अन्नागार होता क्या है? अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है एक अन्न रखने का भंडार, यानी कि जहाँ पर अन्न रखा जाता है, जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता है, उसी को कहते हैं अन्नागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति में क्या होता है दोस्तों, एक नाली दूसरी नाली को क्रॉस पे काटती है और 90 डिग्री का कोड बनाती है, इसको ही हम ग्रिड पद्धति के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि कांस्य युग जो है हड़प्पा सभ्यता में स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि कांसे का यूज़ हो चुका था और उसका आविष्कार भी हो चुका था, लेकिन हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोहे का अभी तक हमारा आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि जब आविष्कार ही नहीं हुआ तो उपयोग कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो आंसर है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से पुकारते थे। कपास को ही सिंडन कहते थे ग्रीक लोग, यानी यूनान के लोग। ये सिंडन को ही हम कहते, इसको हम कपास कहते हैं, वो सिंडन कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? देमावाद। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन से अभी आया था, शिफ्ट 2 के अंदर, आप देख लेना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी लाजवर्ड भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदसक्सा कैसे करते थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? नेक्स्ट आंसर है इसका, हड़प्पा में ही हमारे एक पुजारी की मूर्ति का आविष्कार या फिर कह सकते हैं वहाँ से प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चनूदड़ो में मिले हैं। ये भी कहाँ दोस्तों? चनूदड़ो आप जानते हो, चनूदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया ए पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है? कहने का मतलब है, आपने सुना होगा पंचतंत्र जो एक स्टोरी थी, उसके अंदर लोमड़ी और की कुछ कहानी थी, वो सेम जो सीन था वो कहाँ, कौन से क्षेत्र में मिला था, यानी कौन से स्थल में मिला था हड़प्पा के? तो यही पूछा गया, तो आंसर लोथल में। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने स्टोरी जो लोमड़ी की, तो उसमें क्या है, वो जो सीन है दिखाया गया है वो लोथल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की? चावल, यानी कि चावल का उत्पादन नहीं किया जाता था हड़प्पा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा। बार बार क्वेश्चन यही आ गया, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के अवशेष अभी तक नहीं प्राप्त हुए थे उस समय पर। ये ऐसा माना जाता था कि शेर को देखा ही नहीं गया, हड़प्पा वासियों लोगों ने भी नहीं देखा था कि शेर होता कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रुड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया? J.H. मेके ने। चंद्रुड़ो के उत्खनन का मतलब, कहने का मतलब कि चंद्रुड़ो जो खुदाई हुई थी किसके अंडर में हुई थी? J.H. मेके ने। ठीक है, के अंडर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पति के उचित समतावादी थे, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये थे दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हड़प्पा से संबंधित। ठीक है, यही क्वेश्चंस दोस्तों हर बार एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको दोबारा अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट करें, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी वीडियो डालनी चाहिए इसी से संबंधित और भी कंटेंट देना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के मामले में, तो प्लीज़ तो कमेंट करें। अदरवाइज दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आगे लेके आता रहूँगा। और इसीलिए मेरा जो सब्सक्राइब के चैनल के नीचे एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो अपडेटेड रहें आपके पास, तुरंत आपके पास वीडियो वो आ जाए और आप इस वीडियो को लाभ उठा सकें। तो दोस्तों धन्यवाद आपको।